जानता हूं, मैं मानता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे कि आज पार्टी ने उन ऊंचाइयों को हासिल किया, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर भी। जिस तरीके से आज लोकसभा में पार्टी के 5-5 सांसद हमारे नेता के विचारधारा को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पहली बार बिहार विधानसभा में पार्टी ने वो मजबूती हासिल की है। लोजपा रामविलास अपना 25वां स्थापना दिवस आज मना रही है। पटना के बापू सभागार में भव्य आयोजन किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस समारोह में शिरकत करने नहीं आए। चिराग पासवान फोन के जरिए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चिराग पासवान क्यों नहीं इस जनसभा में शामिल होने के लिए आए हैं, खुद वो लोगों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चिराग पासवान लोगों से माफी भी मांग रहे हैं कि आप सबों के बीच में हम नहीं आए हैं। 25वां स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस 25वां है, लेकिन खास इसलिए है कि पार्टी के पास अभी 19 विधायक हैं, 5 सांसद हैं, बिहार सरकार में 2 मंत्री और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र सरकार में मंत्री हैं। क्या कुछ चिराग पासवान लोगों को संबोधित कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। चाहूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप में वहां पर पार्टी के इस महत्वपूर्ण 25वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया हूं। परसों शाम से किसी कारणवश आंख में इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर ने पूरी तरीके से ट्रैवलिंग के लिए मना किया। बाहर जाने की अनुमति डॉक्टर के द्वारा नहीं दी गई है। ये कारण रहा है कि आज मैं आप लोगों के बीच वहां पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो पाया हूं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी अपना 25वां स्थापना दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाने का कार्य कर रही है। यकीनन ये हमारे पार्टी के संस्थापक, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों का परिणाम है कि पार्टी ने आज नई ऊंचाइयों को हासिल करने का काम किया। 25 साल पहले जो यात्रा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा शुरू की गई, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ, बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की सोच के साथ इस पार्टी की स्थापना की गई थी। पार्टी की स्थापना के वक्त ये प्राथमिकता दी गई कि समाज में सामाजिक न्याय, एकता, एकजुटता की भावना के साथ हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस सोच, इस विचारधारा के साथ पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता ने पिछले 25 साल अपना सर्वोच्च निछावर करने का कार्य किया। आज इस बात की खुशी है और मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे कि आज पार्टी ने उन ऊंचाइयों को हासिल किया, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर भी। जिस तरीके से आज लोकसभा में पार्टी के 5-5 सांसद हमारे नेता के विचारधारा को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पहली बार बिहार विधानसभा में पार्टी ने वो मजबूती हासिल की है, जहां हमारे 1900 विधायक एक साथ, एकजुटता के साथ पार्टी के संकल्पों को, पार्टी के विचारधारा को आगे लेकर जाने का कार्य करेंगे। जहां पार्टी को ये एक बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वहीं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अब हम सबके कंधों के ऊपर है और ये जिम्मेदारी इस सभा में मौजूद हर एक कार्यकर्ता की बनती है कि जहां आज मिली इस जीत से हम लोग पार्टी की विचारधारा को और मजबूती से आगे लेकर जाने का काम करेंगे। पार्टी की सोच बिहार को फर्स्ट बनाने की और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की इस सोच को जहां हम लोग आगे लेकर जाने का कार्य करेंगे, तो वहीं अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन यहां से करने की जरूरत है। कई बार इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब किसी संगठन ने, किसी दल ने, किसी नेता ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो अहंकार उस पर हावी होता है और ये अहंकार ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। हम लोग को इस बात का एहसास निरंतरता में अपने आप को दिलाने की जरूरत है कि ये जीत जनता के आशीर्वाद से मिली हुई जीत है। जहां इस जीत का जश्न हम लोग जरूर मनाएंगे, पर अहंकार का अंश भी
अपने भीतर नहीं आने देंगे। उतनी ही विनम्रता से आज भी हम लोग को कार्य करना है जितनी विनम्रता से संघर्ष के दौर में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। आज और ज्यादा विनम्र होकर जनता के बीच हम लोग को जाने की जरूरत है और इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जनता के हर संकट, हर समस्या का समाधान करने का प्रयास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता उतनी ही ईमानदारी से करे। आज आप सबके पास वो माध्यम है। आज सरकार का हिस्सा होने के नाते हमारा प्रतिनिधित्व बिहार सरकार में है। बिहार सरकार में मौजूदा हमारे मंत्रियों के माध्यम से बिहार की जनता को सही मायनों में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग कार्य करें, इस संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज पार्टी ने जो ये जीत हासिल की है, एक नए पड़ाव की ओर हम लोगों को लेकर जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के और करीब हम लोगों को पार्टी को यहाँ से लेकर जाने की जरूरत है। ऐसे में इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम विधायकों को जहाँ मैं अपनी तरफ से मैं बधाई देता हूं, उनकी जीत पर उनको बधाई देता हूं, तो वहीं उनसे अपेक्षा भी रखता हूं कि वो न सिर्फ अपने क्षेत्र, न सिर्फ अपनी विधानसभा, बल्कि अपने पूरे जिले के लिए वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत करने के लिए बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ वो कार्य करने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षेत्र की समस्या का समाधान करते हुए बिहार के अलग अलग जिलों से अलग अलग कोनों में अगर कोई भी समस्या उनके संज्ञान में आती है, उसके भी समाधान के लिए वो उतने ही प्रयासरत रहेंगे जितने अपने क्षेत्र के विकास के लिए। बिहार सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों मंत्रीगण संजय कुमार पासवान जी और संजय सिंह जी को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि बिहार विधानसभा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए इन दोनों मंत्रियों के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता के तौर पर मौजूद बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से भी मैं ये उम्मीद रखता हूं कि तमाम विधायकों को एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा में अपने अपने विषयों को मजबूती देने के लिए वो निरंतरता में मार्गदर्शन करते रहेंगे। लक्ष्य हम लोग का एक ही होना चाहिए कि किस तरीके से समाज में सामाजिक न्याय की सोच को हम लोग और ज्यादा मजबूत करें, समावेशी विकास की सोच को हम लोग ज्यादा मजबूत करें, सबको साथ लेकर, सबको एकजुट कर हम लोग आगे चलने का प्रयास करें। जिस सोच के साथ हम लोग एकजुट हुए हैं, जहां पे कई ऐसे बिहार में राजनीतिक दल रहे जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया, जिसका परिणाम आज उनके सामने है। जिन्होंने अपने MY समीकरण से न सिर्फ हम लोगों को जातीयता के आधार पर बल्कि सांप्रदायिकता के आधार पर भी बांटने की सोच रखी। उनके M में जहां सांप्रदायिकता में हम लोग को बांटना था धर्म के आधार पर, तो उनके Y में जातीयता पे हम लोग को बांटने की इन लोगों ने सोच रखी। वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी अपने MY समीकरण को मजबूती से आगे लेकर जाने का काम किया। हमारे M में जहां हमारे देश का ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली M से महिलाएं हैं, तो हमारे Y में हमारे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी Y से युवाओं की है। इस MY समीकरण की सोच के साथ, समावेश की सोच के साथ हमारी पार्टी ने निरंतरता में संघर्ष करने का काम किया और जिसका परिणाम है कि आज हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। इसी सोच को आने वाले दिनों में भी हम लोगों को आप सबकी आवाज बनते हुए बिहार की विधानसभा में रखने की जरूरत है। हम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जात पात धर्म मजहब से उठकर जो सबसे वंचित वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो आज भी समाज में हाशिए पर बैठे हुए हैं, कैसे उनका समावेश कर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हम लोग कार्य करें। आज हमारे गठबंधन को मिली इस ऐतिहासिक जीत पर, जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से आज पार्टी को और हमारे गठबंधन को एक ऐतिहासिक, एक प्रचंड बहुमत मिला है,
तो वही मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी इस मंच से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 25वें स्थापना दिवस के आयोजन में मैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के मार्गदर्शन का ये परिणाम है कि आज हमारे गठबंधन को इतनी मजबूत जीत हासिल हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मैं इस मंच से मैं धन्यवाद करता हूं,